सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में राजनीतिक संकट की। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता भंग करने की सिफारिश की है। खनन पट्टा आवंटन मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, जिससे आयोग ने अपनी जांच में सही माना और राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हुए उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की है। अब सबकी नजर राज्यपाल पे है कि वो क्या करते हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन के विरोध लाभ के पद पर रहकर खनन पट्टा अपने नाम कराने के मामले की तलवार तो लटक ही रही है। इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार निरोधक और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच की आंच भी दिखाई दे रही है। तो क्या हेमंत सोरेन की सत्ता पर संकट है? क्या उनकी कुर्सी जाएगी या उनकी पत्नी कल्पना राबड़ी देवी की तरह अपने पति की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी, या फिर इस सियासी संकट के समय बीजेपी करेगी कोई बड़ा राजनीतिक खेला? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें फिर से फ्लोर लीडर के रूप में नामित करती है तो उनके मुख्यमंत्री बनने पर कोई कानूनी रोक नहीं हो सकती। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि देश का संविधान एक गैर निर्वाचित व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने तक सत्ता में बने रहने की अनुमति देता है, लेकिन अगर उन्हें 6 महीने से अधिक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है तो उपचुनाव लड़ना और जीतना होगा। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में सियासी संकट है और क्या कुछ कहना है, जानते हैं हमारे पैनल से। स्वागत करते हैं प्रदीप सिंह जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे नोएडा स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका। मनोज तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आप ही का रुख कर लेते हैं। झारखंड में एक बार फिर सियासी संकट नजर आ रहा है और आरोप इस बार फिर बीजेपी की ओर है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? आपका एक सवाल मेरे से है? जी मनोज जी। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो अभी तक हम लोगों के संज्ञान पे है, जैसे कि राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर ये बोला है कि ये जो आदेश इलेक्शन कमीशन का है उसकी जानकारी उनको अभी तक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इस पर कोई भी संकट नहीं है, ये एक कंप्लेन था और उस कंप्लेन के ऊपर इलेक्शन कमीशन, जैसा कि तथाकथित हमको मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से सुनने को आ रहा है, क्योंकि ये स्पष्टता कल उनका जवाब था जब उनसे ये पूछा गया था और पत्रकारों के द्वारा ये पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जब तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, राज्यपाल के द्वारा ये कहा नहीं जाएगा, तब तक उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना लाजमी नहीं होगा। नहीं, बेशक जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि इस तरह की शिकायत हुई है और इस तरह का मामला सामने आया है और इल्ज़ाम जो है वो बीजेपी पर रख रहा है। एक बार डॉक्टर अविनाश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अविनाश, जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस बनता है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इस तरह का कोई केस बनता ही नहीं है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है झारखंड की, आपसे समझना चाहेंगे? डॉक्टर अविनाश, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, वो ठीक कराकर मैं एक बार फिर आपका रुख करती हूँ। इस बीच बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के इल्ज़ाम कहीं लगाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ चुनी हुई सरकार को तोड़ मड़ोड़ कर आप सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी जिस तरह के नंबर्स हैं वो देखते हुए लग नहीं रहा है, लेकिन ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश लोगों को फिर भी नजर आ रही है। किस तरह से देखें इस वक्त हम झारखंड की स्थिति को बीजेपी की नज़र से? नवजोत जी, मैं आगे इन आरोपों का उत्तर दूं उससे पहले मैं कुछ थोड़े से फैक्ट्स रखना चाहता हूं। 80 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक नॉमिनेटेड, पूरे 81 मेंबर्स हैं वहां पे जी, जिसमें से 30 सदस्य जो है जेएमएम के हैं, 16 सदस्य कांग्रेस के हैं, 25 सदस्य बीजेपी के हैं, 2 आजसू के हैं, 3 जेवीएम के हैं, झारखंड विकास जो भी, और 1 सीपीआई और 1 एनसीपी और 2 इंडिपेंडेंट हैं। अगर स्थिति को देखा जाए तो हमारे पास कम से कम 17 विधायक और होने चाहिए जिससे कि हम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें जी। अगर इस तरह की कोई संभावना होती है 80 वाले में,
तो वो चुनाव जिस दिन जब सरकार को प्रस्तुत करने गए थे, बीजेपी उसी समय कर चुकी थी। हमने जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया। अब ये स्थिति कैसी हुई, इस पे थोड़ा समय प्रकाश डालना चाहूंगा। स्थिति देखिए क्या है कि आपने खुद अपने आप को, जो जनप्रतिनिधि का 1951 का एक रूलिंग है जिसमें आप लाभ के पद का जो है लाभ नहीं ले सकते, यहाँ पे पता नहीं कैसे हेमंत जी ने क्या किया, उनका विवेक शून्य हो गया था कि क्या स्थिति रही, उन्होंने अपने आप को ही ठेका दे दिया। बचाव में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए क्या है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में जब पकड़ा जाता है आदमी तो उस पर जो है अपनी सफाई देता है। वो भी अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इमोशनल बातें कह रहे हैं। पुलिस को अभी तक कितना सम्मान नहीं दिया, आज एक आखिरी ट्वीट में उन्होंने पुलिस को सम्मान दिया। तो बॉटम लाइन ये है कि देखिए लाभ के पद है, चुनाव आयोग ने अपना जो है रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंप दी है जी। सच्चाई वो भी जाते हैं, नहीं तो अन्यथा उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी चर्चा में नहीं होती। और ये बिहार वाले लालू जी का मॉडल जो है अभी चर्चा में नहीं होता। अगर जरा से भी उनके अपने बचाव में सच्चाई होती तो बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, कहीं ना कहीं आग लगी होती तभी धुआं उठता है। अब यहाँ तो धुएं का गुबार निकल चुका है। तो कांग्रेस या बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं कितना भी चाह लें, अब हेमंत सोरेन जी अपने इस पद को गंवाने वाले हैं। देखिए अगर संवैधानिक बात की जाए तो वैसे अभी भी वो जो है अगर देखें तो वो नंबर्स के आधार पे वो जिस तरह से मनोज जी कह रहे थे कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से कोई खबर नहीं आई है, राज्यपाल ने कहा उनको जानकारी नहीं है, तो ये आपके नेताओं को किस तरह से जानकारी हो जाती है और टीवी पर आकर इतने एश्योरेंस के साथ कह देते हैं कि जी कुर्सी तो जाने वाली है। न्यायालय में नवजोत जी आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जज साहब 1-2 दिन का समय लेते हैं अपने फैसले को सुनाने के लिए, लिखने के लिए। जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो पक्ष और विपक्ष के दोनों के वकील ये जानते हैं कि इनको क्या सजा मिलने वाली है। जज साहब का केवल एक जजमेंट देना बाकी रह जाता है। अगर 2 दिन के हमारे यहाँ न्यायालयी प्रक्रिया में बहुत ऐसी इंस्टेंस देखने को मिले हैं, बहुत ऐसी नजीरें रही हैं पीछे में कि पूरा सुनवाई पूरी हो जाती है, जज साहब समझ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन का समय लेते हैं। उसी प्रकार से जब इलेक्शन कमीशन जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उनके पास बचा क्या जो कि वो छिपा सकते, या मतलब ये ओपन सीक्रेट है। ये अगर ओपन सीक्रेट का एग्जांपल दिया जाए तो इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं होगा। ये खुला ओपन सीक्रेट है जिसमें कि सभी जानते हैं। अब ये चूंकि देखिए क्या है कि हमारी पार्टी ने नहीं इस बात को उठाया था, एक पिटीशन डाली गई थी, एक आरटीआई डाली गई थी, जिसके आधार पे शर्मा जी ने जो है डाला था उसके आधार पे ये बात आगे बढ़ी। उसके आधार पे बहुत आधार तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पूजा सिंघल और प्रेम प्रकाश का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर भी मैं आपका रुख करूंगी। एक बार नवीन कुमार का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं। नवीन, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त की जो कुछ स्थिति है, कहीं ना कहीं बिहार मॉडल की बात की जा रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 6 महीने तक रह सकते हैं क्योंकि आंकड़े हैं तो ऑपरेशन लोटस अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। सब कुछ आपसे समझना चाहेंगे झारखंड की स्थिति को लेकर। जी देखिए, कल जैसे ही जानकारी मिली कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन राजभवन भेज दिया, उसके बाद से ही यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो चुकी थी। लोगों की निगाहें कभी राजभवन तो कभी मुख्यमंत्री आवास पर लगा हुआ था। या आखिर क्या होगा, दिन भर मीडिया का जमावड़ा दोनों ही स्थानों पर लगा रहा, लेकिन कल कहीं किसी प्रकार की कोई जो है खबर सामने नहीं आई। अभी जो जानकारी हासिल हो रही है कि मुख्यमंत्री के आवास में तमाम जितने भी जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है और तमाम चीजों के ऊपर मंथन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। देखिए, 2 बातें, अगर संविधान की हम बात करें तो 2 बातें हो सकती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के सारे नोटिंग पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार की नोटिंग की है। अगर सिर्फ डिस्क्वालीफाई करता है इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन की सिर्फ मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई करता है तो जाहिर सी बात है उनकी सदस्यता तो जाएगी, लेकिन फिर से वो रिजाइन करके अगर फिर से नेता बन जाते हैं और 6 महीना तक वो बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए वो मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन होगा तो बाई इलेक्शन वो फिर से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आते हैं तो फिर से वो कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के साथ उन्हें डिबार कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर समय तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वैसे स्थिति में किसी नए चेहरे की आवश्यकता हो सकती है। तो तमाम चीजों पर मंथन हो रहा है। लोगों की निगाहें अब राजभवन पर टिकी हुई है कि आखिर उस लिफाफे में क्या है। बेशक, तो निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। एक बार कांग्रेस का रुख कर लेते हैं जो सहयोग करती नजर आ रही हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला जो देखा जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई केस बनता ही नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता ही नहीं है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देती नजर आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये केस बनता है या जबरदस्ती बनाया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल स्पष्टता है, ये मामला एक पट्टे का था और ये इस सरकार के पहले से ये प्रक्रिया चलते आ रही। मैं आपको एक चीज आपके संज्ञान में लाता हूँ, ये मामला जब केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उस वक्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त खनन के मामले पर एक मामला प्रकाश में आया था जी। और उसके बाद जो उसी को आधार बना करके और भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर के द्वारा उस पर कंप्लेन किया गया। अब सवाल ये है कि तो हमको एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर सरकार को अस्थिर करने की खातिर समय समय पर इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पहली बात तो कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी प्रकार के पट्टे का हुआ। आदरणीय मनोज जी, दूसरी बात मैं एक कांग्रेस बात के और द्वारा भी कहना जितने चाहता हूं हथकंडे कि अपनाए बहुत जाते रहे ऐसा मामला है। उनके समक्ष, पहले उनके आप सुन लीजिए, कंपैरिजन में इस पूरे देश में, पूरे विश्व में कोई प्रदीप जो जी, है मैं प्रदीप जी आपको पूरा मौका दूंगी, इस तरह से आवाज नहीं पहुंच पाएगी। जी ध्यान से सुनिए, जी ऐसे बहुत सारे मामला है कर्नाटक में, रेड्डी बंधुओं का बहुत सा ऐसा मामला है। अब सुनिए, अगर इस तरीके की कोई बात है और कोई ऐसा मामला बनता है तो आखिर ये मामला कर्नाटक में क्यों नहीं उठा, ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं उठा जहाँ खनन का मामला विकास में लाया गया था, छत्तीसगढ़ का मामला था। इन तमाम मुद्दों तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, उसी तरह की बात कांग्रेस फिर करती नजर आ रही है। प्रदीप जी, मैं आपका जवाब लूं उससे पहले डॉक्टर अविनाश का एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अविनाश, अब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो संकट है वो नजर आ रहा है, हालांकि बात ये भी कही जा रही है कि बिहार का जो मॉडल है वो दोहराया जाएगा, इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इस बीच क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख या फिर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो नैतिकता के आधार पर क्या उनको उस पद पे रहना उचित लगता है? डॉक्टर अविनाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने का। इस बीच एक बार बीजेपी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। देखिए नवजोत जी, ये मामला पूरी खुली किताब की तरह से है। अब राज्यपाल की प्रतीक्षा है कि वो क्या कहते हैं या उनका अगला कदम क्या होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना देखिए अब आदत सी हो गई है इन लोगों की। इनके पास कुछ नया इनोवेटिव नहीं है कि उस पर अपना जनाधार बढ़ाएं, उस पर लोगों का एक कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो मतलब कि इतनी बड़ी पनौती स्थापित हुई कि इनके एक बहुत ही सीनियर नेता ने आज ही अपना जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो भैया घर तो जुड़ नहीं रहा है, आप भारत जोड़ने चले, चलिए अच्छी बात है, प्रयास अच्छा है, शुभकामनाएं हैं आपके लिए, लेकिन कम से कम कुछ तर्कसंगत जो है एग्जाम्पल आने चाहिए, कुछ तर्कसंगत जो है व्यवहार होने चाहिए, कुछ तर्कसंगत आपके मतलब जब आप बोलें तो कुछ उस तरह से प्रस्तुत करें। यहाँ पे सीधे सीधे से पता है, हमेशा आरोप आप लगाते रहेंगे ऑपरेशन लोटस जी, हम तो पूरे देश में कमल खिलाना चाहते हैं और हम खिलाएंगे, लेकिन आपके उस तो मतलब आप ही आप होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो और जिस तरह से आपकी लोकतंत्र तो सर क्षमता है वो प्रदीप जाए जी, चुनाव लड़े, लोकतंत्र की बात आप कैसे कर सकते हमसे हैं? अच्छा करने का जनता वो ने चुन करे, के वादा भेजा, करे। जनता ने चुन के भेजा और उसके बाद आप नाराज विधायकों पर नजर बनाकर रखते हैं और नवजोत हर जी, जगह नवजोत जी, ऑपरेशन झारखंड लोटस में- चलाना चाहते हैं। झारखंड जी में हेमंत सोरेन जी के पास अगर ये आज आपत्ति नहीं होती तो क्या हम कभी इस पे चर्चा करते? कभी नहीं करते। शुरुआत तो जेएमएम ये से हुई कहा जा रहा है उन्होंने कि अपने आप प्रेम को पट्टा प्रकाश की दिया। तस्वीरें, प्रेम प्रकाश जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी देखी गई हैं। जी, इस तरह से तो राहुल गांधी जी की भी तस्वीरें कई लोगों के साथ देखी गई। उनको कितना माना जाता है? हम जब विरोध करते हैं उसका तो बताइए वो कह दिया जाता है कि उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? तो अगर वो रूल वहां जी, लागू किसी होता और है, के साथ तस्वीरें नजर आए तो वो व्यक्तिगत जीवन नहीं है, और आपके लोगों के साथ नजर किसी क्या दूसरी प्रेम पार्टी प्रकाश के जी, साथ। जी प्रेम प्रकाश जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं हो सकता है? जी, जिनका जी, आधार ऐसी लेके लोगों कहा के जा साथ रहा है। जीवन राहुल ऐसे- गांधी जी चीनी अधिकारी के साथ फोटो खिंचा ले, बवाल हो तो उस पे जो है उनके मैं डिफेंस देश में के बात किसी भी आती है। कोने की बात करूं, आप पहुंच राहुल गांधी पर जाते हैं। नहीं। तस्वीरों की बात कीजिए ना, प्रेम प्रकाश पर अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो वो जिस आपके प्रकार नेता से राहुल गांधी जी जी का वो व्यक्तिगत जीवन था, वो हमारे जी। देश के नेता हैं। प्रेम प्रकाश तो जी तो सेम कम से कम एग्जाम्पल देश आप के भी ही- देंगे, नहीं, सेम देश रीजन का- आप भी देंगे, नहीं, वो कुछ विदेश- अच्छा रीजन दे प्रेम दीजिए सर, प्रकाश- सेटिस्फाई तो हो जाए। ओहो, जी प्रेम प्रकाश जी एक देश के नागरिक के साथ फोटो खिंचाया उन्होंने, ठीक। ठीक है? किसी विदेशी आप जो है अमित्र विदेशियों देश के से साथ क्या तो नहीं कराना, गुरेज है, सर? अमित्र देश के साथ उन्होंने फोटो खिंचाया था राहुल जी। जी ने।
देखिए ये तो अनंत चर्चा है, इस पे कभी भी कितनी भी चर्चा की तो जा सकती 13 है, लेकिन असंतुष्ट विधायकों पर नजर है, ये बात पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये ऑपरेशन लोटस की तैयारी शुरू हो गई है झारखंड में? असंतुष्ट विधायक, जी उनको देखना चाहिए कि उनका कारण क्या है। जी हम इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इनिशिएट किए नहीं, हम आगे इनिशिएट करेंगे नहीं। जो आरोप लगाए जाते हैं, अगर उनमें तर्क है, सबूत है, तो जाइए न्यायालय में सुशील सिद्ध मोदी जी करिए। कहते हैं जो हमारे साथ धोखा करता है उसके साथ महाराष्ट्र में जो है वो देखा गया है। आप तो मान नहीं जा रहे हैं, आरोप कहाँ हो गए सर? अब तो आपके नेता खुद कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे। 19 में किस बात पे मैंडेट आया था नवजोत जी? जनता जी। के साथ धोखा होगा तो हम नहीं जनता का बर्दाश्त करेंगे। मैंडेट तो सर झारखंड में नहीं सब नहीं, देख ही जनता रहे के हैं। साथ डॉक्टर अविनाश का एक ठीक है, बार रुक कर ठीक लेते है, हैं। 2 दिन में ये 2 दिन जी। क्या, शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी, नवजोत जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये खुली हुई किताब है, राज्यपाल आगे देखिए दोनों ऑप्शन उनके पास हैं। अगर वो जो है एक वहां से इस्तीफा दे करके 6 महीने तक रह सकते हैं मुख्यमंत्री, दोबारा कहीं से चुनाव लड़ें, और या फिर कोई ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी जगह बैठा के जाएं। अब ये तो किताब खुलेगी तो पता लगेगा ना। हमको अभी इस समय दोषी या आप आरोपित नहीं कर सकते। नहीं आरोपित नहीं कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे तो लगा कि अभी मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं, राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं और आपके नेताओं को जानकारी है, सिर्फ इसीलिए बोला, वरना हम हमें कहाँ कानून आरोप की लगा रहे जानकारी हैं। है जी नवजोत जी, हमें कानून की जानकारी है। जी, मनोज जी आती कानून हूँ। में जो लिखा होगा उसी पे मनोज जी चर्चा आती होगी। हूँ। जी डॉक्टर अविनाश का एक बार रुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर अविनाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी डॉक्टर अविनाश, अब आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला झारखंड का समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि अगले कुछ ही पलों में बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन जिस तरह के ऐलान हेमंत सोरेन कर रहे हैं, क्या जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? कई बड़े ऐलान पिछले 2-3 दिन में हुए हैं। जी देखिए नवजोत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारत में इससे पहले भी ये ऐसा हो चुका है। 2006 में जब सोनिया गांधी जी और जया बच्चन जी दोनों की सदस्यता, इन दोनों को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था जब सोनिया जी रायबरेली से सांसद थी। उसी वक्त यूपीए पार्ट 1 में सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य भी रही है 2006 में। तो संविधान के अनुसार तो हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के आधार पर पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, संविधान में जो एक प्रोविजन की आप बात करते हैं, वो प्रोविजन ये है कि वो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए 6 महीने तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। लेकिन उन्हें इस्तीफा तो देना ही चाहिए और देना, संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा उनको देना होगा। बेशक तो इस्तीफा देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो 6 महीने का ऑप्शन जो है वो खुला हुआ है। मनोज जी, आपका रुख कर लेते हैं, आप अपनी बात रखिएगा। जी एक बात मैं बोल रहा हूँ, हम दीप जी की बातों को सुन रहे थे। दीप जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग का मामला पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के बीच है, एक सवाल आपसे है कि जांच का विषय संवैधानिक संस्थाओं का है, इस जांच के पहले आखिर आपको ऐसा कौन सा कि आपको जानकारी आती है? पहली बात। दूसरी बात, आप ही से सवाल है। दूसरी बात, संवैधानिक संस्था जो है पद पर आसीन जो व्यक्ति है, जो जिम्मेवार व्यक्ति, अभी तक उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर आपकी तरफ से शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि आप लोग पहले से ही ये प्लान बनाकर रखते हैं कि कहाँ जो यहाँ गैर शासित भाजपा सरकार है वो अस्थिर करने की खातिर किन पहलुओं पर आपको विचार करने की आवश्यकता है और किस संस्थाओं का दुरुपयोग करना है। तीसरा सवाल है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका में के ऊपर मामला आया था, रेड्डी बंधुओं पर मामला उठा था। आप बार बार कहते हैं कि अनियमितता के ऊपर प्रधानमंत्री जी बहुत सजग है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि रेड्डी बंधुओं के ऊपर जब खनन का मामला उठा था तो प्रधानमंत्री की संज्ञानता के ऊपर आप कहेंगे क्या हुआ उस संज्ञानता का? और एक बात है, बेशक मनोज जी, मैंने आपके सवाल ले लिए हैं, मैं प्रदीप जी से वो सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहूंगी। 18 विधायकों में से कल 13 ही विधायक मौजूद रहे, असंतुष्ट विधायक हैं, क्यों नहीं अपने ही विधायकों को आप रोक पाते हैं और इस तरह से छोड़कर आपका साथ जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने आपके द्वारा लिखित आदेश के ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसको कोई जानकारी दी है? ये मामला कोर्ट में जाएगा।
ऐसे नहीं जी होगा। मनोज जी आपने सवाल ले लिए, मैं सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। प्रदीप जी जवाब दीजिए। नवजोत जी आपके माध्यम से इनका जवाब देना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा वॉइस कम थी, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं तिवारी जी के सवालों पे उसका मैं उत्तर देता हूं। जी। कि देखिए संविधान बड़ा क्लियर है, हिंदुस्तान का, हमारे देश का संविधान बड़ा क्लियर है। उसमें यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे ये सबको पता होता है। जो भी संविधान की किताब पढ़ा है या संबंधित जो नियम है या जो उसकी लॉग बुक्स है या जो भी उनके जो रेडी रेकनर है, उसी बेस पे कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का नेता ही नहीं, कोई सामान्य जन भी वो उसका उत्तर बता सकता है कि ऐसा करने पे ऐसा पेनल्टी लगेगी। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता ये बात कह रहे हैं और कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, हम इधर उधर छोड़ के जाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। आपके खुद के विधायक वहां पे जब उनके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक साथ रह करके सरकार का समर्थन दे सके, 3 लोग गायब हैं। नवजोत जी मैं बड़ी साफगोई के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग जरूर सवाल उठा लेंगे, लेकिन लोग सवाल और प्रश्न जरूर करेंगे कि कहीं आपने उनको छिपा तो नहीं लिया है। भैया पहले अपने घर के डिसिप्लिन देखिए, अपने विधायकों को कंट्रोल में रखना सीखिए। पुराने उठा के सवाल अगर मैं पुराने उठाने लग जाऊं, पुराने आपके कुकर्मों पे प्रश्न उठाने लग जाऊं तो प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। आप उनसे अलग कैसे हैं? आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है ना कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड की बात करूं, बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, जहां आपकी सरकार नहीं वहां इसका उत्तर दे एजेंसीज देता हूं। एक्टिव। नवजोत जी इसका उत्तर मैं दे देता हूं। कल जो एक आरोप चल रहा था कि मतलब जो बिहार वाली बात चल रही थी कि सीबीसीआईडी ईडी के छापे क्यों पड़े, आज वहां पे एक जो है व्यक्ति के घर से ईडी ने, बताइए जिंदगी में पहली बार ईडी ने भी AK-47 बरामद की, और जिसका संबंध आपसे बताया जा रहा है प्रेम प्रकाश, आरोप लगाया जा रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। मैं आता हूं उस पे। देखिए एजेंसियां अपने समय से इस काम करती है। ये जो मामला अभी झारखंड में चल रहा है, 3 महीने से मनोज जांच जी चल मैं रही थी। आपको रोकना चाहूंगी, एक बार प्रदीप जी की बात पूरी सुन लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। प्रदीप जी बात रखिए। देखिए ये 3 महीने पहले RTI पड़ी, राज्यपाल ने इसकी जो है संवैधानिक स्थिति को जानने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने को बोला। चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय लिया, नहीं तो ये चर्चा 3 महीने पहले ही हो रही थी। 3 महीने के चुनाव आयोग ने अपना समय लिया, पूरी सभी पक्षों को सुना उन्होंने, और सभी पक्षों को सुनने के बाद, पक्ष लेने के बाद ये जो है फैसला दिया है। कोई एक पक्ष नहीं, सारी पार्टियां जितने भी वहां पे दल है उन सब से चुनाव आयोग ने कंसल्ट किया। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को फैसला अपना जो है बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब राज्यपाल थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। उसके पहले आपको जितना आरोप लगाना लगा लीजिए, पता ही लग जाएगा। आरोप प्रदीप जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब कोई आपकी पार्टी में नहीं होता तो बड़े बड़े मामले उस पर आ जाते हैं, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है सारे केसेस बंद हो जाते हैं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। मैं आपको सीधे से बताना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, शायद जो बीजेपी में नहीं होगा सबका नंबर आएगा, यही कहना चाहते हैं? नहीं नवजोत जी, आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल जिसने भी इस तरह के संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया है या अकूत संपत्ति जो है, आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की है, वो चाहे भाजपा में हो चाहे कहीं पे हो, उन सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। मनोज जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। प्रदीप जी मेरा आपसे सवाल है, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में जब थे तो आप लोग उनके ऊपर आपने अनशन किया था और एक लंबा आंदोलन चलाया था। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चरणामृत लिए वो सिद्ध हो गए। अभी गुलाम नबी जी के बारे में क्या बोलेंगे सर? ठीक है, एक बार डॉक्टर अविनाश एक बार जो है, अभी तो गुलाम नबी साहब जो है नबी के गुलाम है, उन्होंने कांग्रेस की गुलामी छोड़ दी। अब उनके बारे में भी कुछ बोल लीजिए। आप बीच में बोलकर आपको खत्म मत कीजिए। नहीं, खत्म नहीं कर रहा हूं मैं सर। आपके हेमंत बिस्व शर्मा जी आपको छोड़ के चले गए, इसलिए आप उन पे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय में आप गुलाम नबी जी को लगाएंगे। आज हेमंत जी की बात कर लेते हैं, आज हेमंत जी की बात कर लेते हैं, गुलाम नबी जी की बात बाद में कर लेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर अविनाश का। डॉक्टर अविनाश आपसे समझना चाहेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन अभी भी पॉसिबल है हेमंत सोरेन के लिए? इस वक्त की जो कुछ सिचुएशन है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो 6 साल के लिए नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन। आप जो इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, क्या कल्पना जिस तरह से चर्चा में आ रही है कि अब झारखंड की पूरी बागडोर कल्पना सोरेन के हाथ में जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी चर्चा में ये रहा कि बिहार मॉडल अगर यहाँ लागू होता है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी अपनी जो वाइफ है उनको, कल्पना जी को, वो कहीं ना कहीं CM बनाने का प्रयास करेंगे। जी
तो कहीं ना कहीं सीएम बनाने की प्रयास करेंगे और ये देखना होगा कि किस तरह से कठपुतली के तौर पर ये पूरा काम किया जाएगा, लेकिन जनता के विश्वास से किस तरह से धोखा किया जाता है ये देखना होगा। मनोज जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगी, जिस तरह से लगातार लोकतंत्र की हत्या, एजेंसीज का दुरुपयोग सभी विपक्ष लगा रहे हैं और इस बार भी यही बात हेमंत सोरेन भी कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन केस जो बनता है, जिस तरह से ये बात मामला सामने आया है, उसके बाद क्यों नहीं एजेंसीज और जांच करें? देखिए, बिल्कुल जांच करनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, ये संवैधानिक बात है, तो ये संविधान के तहत का ये मामला जो है संस्थाओं का है, उसकी जांच करनी चाहिए और किसी भी होगा उसको संविधान सम्मत सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कारण है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वहीं ये मामला बहुत तेजी से उभरता है और उन लोगों के ऊपर ये जांच होती है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। अगर आज के तारीख में मुकुल राय जैसे या तमाम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनके सारे मामलों की तहकीकात बंद हो गई। तो हिंदुस्तान की जनता ये पूछना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा अमृत है जिस अमृत पान करते हुए दुराचारी भी सदाचारी बन जाता है। बेशक, तो आरोप आपने सुना। प्रदीप जी, लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, जहां भी आपकी सरकार होती है वहां पर ऐसे कोई मामले सामने नहीं आते हैं और जिन राज्यों में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां आपकी सरकार बनने की संभावना होती है, वो मामले चलते हैं और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, क्या कारण है? नवजोत जी, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस पार्टी को एक संदेश देना चाहूँगा जी कि देखिए, वो सारे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे और वो आपको छोड़ के आ गए और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। आज गुलाम नबी जी ने भी छोड़ा है, तैयारी करिए, कुछ अच्छे आरोप लगाइए ताकि मुझे इस तरह के जो है ना सीक्वेंस ना देने पड़े। आप भारत जोड़ो यात्रा पे फोकस करिए, आप कुछ समय के लिए आरोप लगाना बंद कर दीजिए। मुझे पक्का पता है आप लाल चटनी न खाएं, हरी चटनी न खाएं, लेकिन कृपा जरूर बरसेगी। और ये आरोप लगाने का दौर है, थोड़ी देर देश को थोड़ा सा शांति दीजिए, क्योंकि आपके आरोप निराधार होते हैं। आपको कृपा की जरूरत है। आप भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप उसको जारी रखिए और पहले घर को जोड़िए। भारत बाद में जुड़ेगा। भारत का बंटवारा तो कांग्रेस ने 1947 में ही करा दिया था, लेकिन पहले घर को जोड़िए और घर को समृद्ध बनाए रखिए। घर जुड़ा रहेगा तो भारत भी जुड़ा रहेगा। आरोपों को लगाना बंद करिए। हम देख रहे हैं किस तरह से चर्चा हो रही है और बात झारखंड की हो रही है। मनोज जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविनाश, आपका भी धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बात वही है, राज्य दूसरा है, नाम दूसरा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप वही है। एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या और एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ गलत किया है तो जनता के कोर्ट में आपको जवाब देना ही होगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। सहारा बना।